ओ यार, मैं जोया के साथ नाश्ता करूंगा। मैं सामने ना हूं तो वो नाश्ता नहीं करती। दादाजी, आपको पता है ना, आई लव यू वेरी मच। ये रुक 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 रुक, तेरे लिए दे के गई है कुछ, ये ले। चिट्ठी। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारी वापसी कब है? और हमसे, ओए हमसे, फोन बंद कर दिए। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। वो जोया के साथ है, दोनों साथ भागे हैं? जोया हमजा हमजा के साथ भागी है? ये तो मैं ना जानूं कि जोया हमजा के साथ भागी है या हमजा जोया के साथ भागा। शीरी, तुझे क्यों सांप सूंघ गया है? कुछ तो बोल। मैं सारा मामला समझ गई। वो भागे नहीं है अम्मा, उन्हें भगाया गया। झूठी? फोन दो मेरा। चीटर! मेरा फोन वापस करो। मुझ पर पाबंदियां, मुझसे झगड़े और खुद वादा खिलाफियां। तो तुम भी तो झूठे हो। तुम्हारा फोन चेक किया था मैंने, तुमने सलमान से नहीं अब्बू से बात की थी। अरे तो कम बातें नहीं सुनाई तुमने मुझसे, और खुद घर फोन कर दिया तुमने। तो मैंने भी उसी वजह से किया जिस वजह से तुमने किया। अगर नानी को दिल का दौरा पड़ जाता या अम्मी खुदकशी कर लेती तो। वाह, तुम छोड़कर आई हो, मैं नहीं छोड़कर आया अपने दादा को। बीमार बूढ़ा बेचारा, अगर उनको आ जाता हार्ट अटैक तो तुम्हें अपनी नानी की फिक्र है, तो मुझे अपने दादा की फिक्र नहीं हो सकती? मुझे सिर्फ अपनी नानी की नहीं, तुम्हारे अब्बू और दादा की भी फिक्र थी। अगर मेरी अम्मी उनके खिलाफ अगवा का पर्चा कटवा देती तो। जरूरी था उन्हें बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अपनी मर्जी से हूं। और फिक्र मत करो, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। ये क्या शोर मचा रखा है आधी रात को? कैसे नए हमसाए हैं? हाँ ठीक है ठीक है, चलो अंदर, सुबह मालिक मकान को उतारे, मुसीबत होगी। अजीब लोग हैं, हम अपने घर में लड़ रहे हैं, कौन सा उनके सर पे चढ़ के लड़ रहे हैं भाई। हमारी प्रेम गली में तो किसी के इतने नखरे नहीं थे, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता था, चाहे लोग लड़े या मरे। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आखिर गए क्यों। पूछो अपने अब्बा से, नाक तक आजिज आई हुई थी हमारी बच्ची इस बच्चे से। हमारी तो जान थे, वो हथेली का छाला बना के रखा था। ओए आदमी, वो दोनों तंग थे इस माई से। और तुम तो खड़ी खड़ी हंसाते थे ना उसे जैसे। और जी हम तो खाला जी किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे ना। अच्छा बस चुप। वो काय को चुप? हमारे बच्चे घर से गायब हो गए हैं कि हम चुप? तो फिर क्या करना है? शोर मचा मचा के अपनी और हमारी बदनामी करनी है आप लोगों ने क्या? आ जाएंगे बच्चे वापस, मैं लेकर आऊंगी उन्हें। मुझे तो पहले ही पता था ये सब होगा। मुझे पता है कौन उन्हें भड़का रहा है आपके और हमारे खिलाफ, और मैं इसी बात से बचाना चाहती थी, लेकिन वो नादान, बस वो समझे ही नहीं। बहरहाल अब तो हो गया जो होना था। उन्हें वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन खुदा का वास्ता है उससे पहले आप शोर मचा मचा के पूरी प्रेम गली में ये खबर नशर ना करें कि हमारे बच्चे घर से भाग गए। ये प्रेम गली है, प्रेम गली, यहाँ ना छुपने की कोई बात। अभी सब सुनगुन लेने भागे चले आवेंगे। किसका मुंह कैसे बंद करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे मैं कहूँ आप सब लोग वैसे ही करते जाएं। ले, ओए आदमी, बड़ी सियाणी बन रही है, पहले मत सिखाई होती बच्ची को। खबरदार मेरी बेटी पर मलबा डालने की कोई कोशिश ना करे। वो बेचारी तो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। ये उल्टी सीधी पट्टियां आपके बेटे ने पढ़ाई हैं उसे।
जी। मसले पे गौर करें, उसको वापस लाना है और बात को अपने तक रखना है। अच्छा, आप इस वक्त हमारी स्कूल टीचर क्यों बन गई हैं? अरे वाह, उठ गई तुम। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ता कर रहे हो? हाँ, अकेले? तुम सो रही थी, मैंने कहा शायद। तो तुम जगा नहीं सकते थे? शोर क्यों मचा रही हो तुम? ऑफिस से लेट हो रहा था, तुम्हारे जागने का इंतजार करता तो और लेट हो जाता। कल भी छुट्टी की है, टाइम पे पहुंचना जरूरी था यार। हाँ, और नए घर में बीवी को पहले ही दिन अकेला छोड़ के खुद नाश्ता ठूंस के ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी था। तुम्हारा मसला क्या है? एक तो मैंने तुम्हारी नींद का लिहाज किया, तुम्हें जगाने के बजाय अपना नाश्ता खुद बनाया, ऊपर से तुम मुझ पे ही बिगड़ रही हो। तुम्हें नाश्ता करते हुए मेरा जरा एहसास नहीं हुआ हमजा? करते हुए नहीं हुआ, बनाते हुए हुआ था। मुझे नाश्ता बना के देना तुम्हारी ड्यूटी है जो है। ऐसे ही मेरी ड्यूटी है, वहां क्या मैं करती थी? वहां पे और भी बहुत लोग थे, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं। ये सब काम तुम ही करने हैं जो यार। नहीं, नानी ने मुझसे कहा था कि जब तक मेरा हाथ मीठे में नहीं डालेंगी मैं किचन के काम नहीं करूंगी। लो हो गई ये भी रस्म पूरी। मीठे में हाथ डाल के देखो कितना जैम लग गया है। चलो शाबाश, काम पे लग जाओ और हाथ धो के लगना। जालिम कहीं का, सारा हाथ गंदा कर दिया। बेहिस खुद कर। तू कहाँ है? शीरीन, तुम यहां तक आ गई? तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ मंजूर, मैं अपनी बेटी के लिए आई। हमारी बेटी? मेरी बेटी। तुम कहां से आ गए हो इतने सालों के बाद हक जताने? हक नहीं जता रहा, उससे अपना रिश्ता बता रहा हूं तुम्हें, और यह हकीकत मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगी। हकीकतें तो फिर और भी बहुत सी हैं मंजूर, और शायद अब वक्त आ गया है कि जोया को वो तमाम हकीकतें बता दी जाए। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी जोया को तुम्हारे बारे में कुछ बताकर उसका दिल बुरा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तुम ओछे हथकंडों पर उतर आए हो ना, तो फिर मैं भी उसे बताती हूँ। फिर वो बेबुनियाद शक, ना मैं जोया से मिला हूं और ना मैंने उसकी ब्रेन वॉशिंग की है। हमजा से तो मिले हो ना, उसकी ब्रेन वॉशिंग तो की है ना, इसीलिए वो जोया को लेकर मुझसे दूर चला गया। क्या? मंजूर बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? ये सब क्या कह रही हो तुम? हमजा जोया को लेकर घर से चला गया है। मंजूर वो उसे लेकर कहाँ गया, बताओ कहाँ है हमजा? खुदा की कसम मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। हमजा तो कल ऑफिस में भी नहीं आया, वो अपनी किसी जाती मसरूफियात के बारे में बता रहा था और मैंने उससे पूछा तक नहीं। बस कर दो मंसूर, बस कर दो। और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम बस कर दो शीरीन, और कितने शक करोगी और किस किस पर करोगी? याद करो मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम जोया और हमजा को अपने से दूर कर दोगी, जिस तरह तुमने मुझे दूर किया है। शीरीन, लोगों को मुट्ठी में बंद करना छोड़ दो। उनको बांध कर रखोगी ना तो वो उड़ने की कोशिश करेंगे, भागना चाहेंगे। मैं बांध के रखना चाहती हूँ उसे, मुट्ठी में कैद करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान उसी को बांध के रखना चाहता है जिसे खोने का खौफ, और उसी के खोने का खौफ होता है जिसे इंसान चाहता हो, जैसे मैं चाहती थी तुम्हें। तुम नहीं समझोगे। कितने साल मैंने इस इंतजार में गुजार दिए कि कभी तुम ये तस्लीम करो कि तुम मुझे चाहती हो। आज इतराफ भी किया। जोया, मेरी जान, मेरी जिंदगी, अभी अभी किसी ने मुझे एहसास दिलाया है कि किसी अपने को नाराज कर देने से बड़ा बोझ दिल पर कोई और नहीं होता, और ये कि कभी कभी हम अपने का भला सोचने के लिए उसको खफा कर बैठते हैं।
मुझसे भी यही गलती हुई। अगर तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि तुम असल बात नहीं जानती। जानती होती तो शायद इतनी नाराज ना होती। समझ जाती कि मैं हमजा की तरक्की से हसद नहीं कर रही, मैं तुम्हारे छिन जाने के खौफ में मुब्तला हूँ। असल बात यह है जोया कि मुझे डर है तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे छीन न ले। मुझे डर है कि वो अपने पैसे की चमक दिखा के हमजा को अपनी तरफ न कर ले और हमजा तुम्हें उसकी तरफ न ले जाए। मंसूर के पास तो सब कुछ है जोया, कि मेरे पास तो सिर्फ तुम हो। तुम्हें खो नहीं सकती, तुमसे दूर नहीं रह सकती। आमीन। यस सर। बैठो हमजा। थैंक यू सर। घर में सब खैरियत है? तुमने पर्सनल काम का कहा था कल मुझे। जी जी सर, वो छोटा सा काम था, हो गया। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था कि ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट है, तो क्या सोचा तुमने उसके बारे में? सर वो मैंने आपको रीज़न बताया था। देखो, तुम अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हो, मैं उससे दूर होने का नहीं कह रहा। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ऑफिस के एक दो लोगों से पता चला कि तुम रेंट पर घर लेने की इंफॉर्मेशन ले रहे थे। क्या मसला है हमजा? मसला कुछ नहीं है सर, वो घर मिल गया है। अगर घर अलग ही लेना था तो मेरी ऑफर पर गौर क्यों नहीं किया? सर उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे सर। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि तुम मुझे अपना बॉस मत समझो। दोस्त समझने में अगर झिझकते हो तो मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूं, तो वही समझ लो। शर्मिंदा ना करें सर। सर वो सर एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को पता लगे मैं कहाँ रह रहा हूँ, और अगर ऑफिस से रिहाइश मिलेगी तो उनके लिए बहुत आसान होगा पता चला। डोंट वरी हमजा, मैं इसका रीज़न नहीं पूछूंगा और उसकी वजह जानने की भी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। जब तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बता देना। अब अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो तब भी तुम मुझसे छुपाने की कोशिश करोगे कि मैं किसी को बता ना दूँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। सन्नाटे कुछ तो बोल। अरे बोल ना सन्नाटे कुछ तो बोल। बोल क्यों नहीं? वो आ गई बाजी, उन्हीं से पूछ। चल जा ना, अम्मा वॉशिंग पाउडर का इंतजार करेंगे। जा। हाँ, क्या चाहिए? सोना तो लेने नहीं आया था सिस्टर, फिर अफसोस करने आया था आपसे। अफसोस? देखो, पुरानी मोहल्लेदारी है, दुख सुख साझे। मेरा तो यकीन करें सिस्टर, निवाला नहीं उतरा जब मुझे ये पता चला कि आपकी बेटी और दामाद आपको छोड़ के चले गए। कौन ये बकवास कर रहा है कि वो छोड़कर चले गए? नरगिस बता रही थी। नरगिस? अरे उसकी तो खानदानी आदत है, बेटियां ब्याह कर भी घुटने से लगा कर बैठे रहते हैं। हम शरीफ खानदानी लोग हैं, जब बेटी को ब्याहते हैं तो फिर उसे रुखसत कर देते हैं। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको शराफत भी और रुखसत करना भी, वरना तो आपने घर दामाद बना के रखा हुआ था। घर दामाद नहीं था, अलग रहते थे, अपना खाते थे, अपना कमाते थे। फिर भी मेरे खुददार दामाद को ये गवारा नहीं हुआ। हर कोई तुम्हारी तरह ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाला नहीं होता मतीन। तो हमदर्दी करो, ऊपर से दो टके की बातें नहीं सुनो। हमदर्दी? ना किस बात की हमदर्दी? हाँ, किस बात की हमदर्दी? मेरी बेटी की घर गृहस्थी के अलग होने की हमदर्दी, या इस बात का अफसोस है कि मेरा दामाद गैरत खाकर अपनी बीवी को अपने साथ ले गया ताकि अपने जोरे बाजू पर रख सके? काश तुम पर भी ये वक्त आए मतीन, और फिर मैं आऊँ तुम्हारे पास अफसोस के लिए। पर ये वक्त आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए खुददारी और गैरतमंदी वाफिर मिकदार में चाहिए होती है, और तुम्हारे अंदर ये जरासीम रत्ती बराबर भी नहीं है। लेके जा रहा हूँ ये।
क्या कह दिया खाला जो इतना बिगड़ रही हो? मैं तुम्हारे हमदर्दी की तुम्हारा दुख बांटने आई। अल्लाह ना करे बंदी को कोई दुख होवे, और अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आई गई तो मेरी बेटियां हैं ना। बस बेटियां हैं ना, नवासी तो गई, खैर से अपने घर गई है, अल्लाह उसे वहां हंसता बसता रखे है। अब मेरी जिंदगी से तो नहीं गई, अब इस घर से रुखसत होके अपने घर गई है। रातों रात छुपते छुपाते? और तो क्या ढोल ताशे बजाते। ए बात सुन, तुमने शादी का खाना तो खा लिया ना, अब क्या रुखसती का खाना भी खाओगी है? अगर वो अपने घर रुखसत होके गई है तो उसके ससुराल वाले किस हिसाब से यहाँ रह रहे? 18,000 रुपए महीना किराए के हिसाब में। आगे बोल। तुम कुछ छुपा रही हो खाला? हाँ छुपा रही। वही तो पूछना था कि नवासी और दामाद के रातों रात निकलने में क्या राज है? तुम जैसी बदतमीज, बदजहनियत और बदअतवार औरतें मेरी बच्ची इस मोहल्ले में रह के तुम लोगों के रंग में रंग जाती, इसीलिए उसे खैर से उसके अपने घर भेज दिया। तुम जैसी वाहियात औरतों की सोबत से दूर। और कोई सवाल है? तौबा खाला, तुमसे बात करना तो अपने ही सर में जूते मारने के बराबर। सालन डालूं अब्बा जी? और नहीं आ रहा है, दिल नहीं कर रहा। अब्बा जी जूती उतार लें और अनगिनत छितर मारे मुझे, मेरा ही कसूर है, मैंने इस तरह का बेटा पैदा किया। पैदा किस्मत ही खराब है हमारी। मार तीनों को पड़ी है, किस्मत को भी। मैं बाप हूं, मैंने मां बन के भी पाला है उसे। पर यार तू मेरा ख्याल ना कर यार, मुझे फेंक तू टट्ठे खूह में। भाई आपका तो ख्याल करता, अपने दादे का तो ख्याल करता। बात में पता तो कर, हमारा क्या कसूर है? क्या हो गया? हमसे क्या गलती हो गई है? तो यार मना लेंगे, उसको राजी कर लेंगे। हमने तो पालने पोसने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो यही तो गलती थी ना जी। ये बहुत लाड प्यार भी जो होता है ना, ये भी मामले को खराब कर देता है। वो हमने किया। मैं ना जी सोचता हूं जोया के बारे में, कितने अरमानों से उसका ब्याह किया, इतने मोहब्बत से रखा, शहजादियों की तरह रखा, वो हमारा मुंडा ही छीन के ले गई। ना ना जोया नू कुछ ना कहीं, उसकी गलती नहीं है। हमारा पोत्र एक खोता, ये उसको निकाल के ले गया। देख लेना, आखिर में बात यही निकलनी है। अब्बा जी बात तो तब निकलेगी ना अगर कुछ बोलेंगे, कुछ सुनेंगे। और ना वो बात का जवाब देते हैं, ना कुछ वजह बताते हैं कि भाई मसला क्या हुआ है। आजादी चाहिए थी उन्हें, वो मिल गई बस। बात में तू जाकर पता कर वो कहाँ रहते हैं, क्या मजबूरी है। हम उनके मुताबिक मान लेंगे यार, वो मसले मसाइल हल कर देंगे यार। तू नानू लेके आ यार, मैं रह नहीं सकता जी। खुदा का वास्ता है, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हैं? मैंने जिंदगी में कभी आपका कोई हुक्म टाला है? आप मुझसे मेरी जान मांगे अब्बा जी, मैं आपके कदमों में रख दूंगा, पर मुझे इस इम्तिहान में ना डालें। मैंने नहीं जाना वहां पर। ठीक है भाई, ठीक है, तू ना आ जा, मैं आप जाऊंगा। तू जाके पता कर कहाँ रहते हैं वो, क्या है। मैं जाके बिना समाजत कर लूंगा उनकी यार, मुझे बच्चे चाहिए। वो पता करना कौन सा औखा काम है अब्बा जी, पता तो चल ही जाएगा किधर गए हैं। पर मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जाए।
हमने उनको कहा क्या है, हमारे दरवाजे तो अब भी खुले हैं। वो तो अपनी मर्जी से गए हैं अब्बा जी, अपनी मर्जी से ही आने दें। और मैं नहीं चाहता कि आपकी इस उम्र में मैं आपका बुढ़ापा हमजा के हाथों खराब कराऊं। अच्छा चले, आप जो कह रहे हैं ना उस पर भी बात कर लेते हैं, पर एक मेहरबानी करें, ये देखें मैं हाथ जोड़ रहा हूं, रोटी खा लें। दवाई नहीं खा सकेंगे आप, ना ब्लड प्रेशर की ना शुगर की, तबीयत खराब हो जाए। थोड़ा सा खाना खा लें, खाना खा लें, आपकी मेहरबानी है। तू भी मैं खाता हूँ, मैं खाना, तुसी तो खा लो। अब किस मुंह से अम्मी से बात करूं? पहले ही वो इतना कुछ बर्दाश्त करी थी, ऊपर से मैं सच जानने से पहले उन्हें एक और धचका दे आई। अब क्या कहूं उनसे और कैसे कहूं? उनको अपनी जिंदगी तुम में जीने की आदत है, उनकी आदत कैसे बदलेगी? हमजा बात सुन ले यार, नीचे तो नीचे कर यार, मैं दोस्त हूँ तेरा हमजा। या किसी को बुलाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेना होगी। हाँ लेना होगी, और मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि वो आदमी मेरे घर में आए। मुझे नहीं पता, तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई हूँ। मेरे बॉस है वो, ना भी होते तो किसी को इनवाइट करके मना करना बदतमीजी होती है। करो बदतमीजी। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। आज कोई चक्कर नहीं, कल खिलाऊंगा खाना। चल कल फिर शाम का डन पक्का? कल पक्का डन। चलो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या लगता था तुम घर का पता नहीं बताओगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे? मैं जानता था कि यही होगा, लेकिन मुझे अब्बू के आने की उम्मीद थी, आपकी नहीं। क्यों? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मुझे नहीं हो सकती तुम्हारी फिक्र? फिक्र फिक्र फिक्र, इसी फिक्र की वजह से हम घर छोड़कर भागे हैं चाचू। लगता ही नहीं था हम किसी घर में रहते हैं, लगता किसी तजर्बा गाह में रहते हैं जहां हम पर नित नए तजर्बे किए जाते हैं। किसी आईसीयू वार्ड में रहते हैं हम। क्या तुम मेरी वजह से घर छोड़कर गए? जो उस दिन वो मैंने सब कुछ कहा उस वजह से? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मैंने माफी भी मांगी तुमसे, मगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है चाचू। लेकिन हम दोनों को भी एहसास हो गया कि अगर हम आपके तजर्बों की भीड़ चढ़ते रहे तो हमारा रिश्ता, हमारा मोहब्बत सब खत्म हो जाएगा। ये देखें चाचू, प्लीज हमें खुलकर जी लेने दे यार, और हमारे बगैर जीने की आदत डालने हम। क्या तुम लोग अब कभी वापस नहीं आओगे? आएंगे, आएंगे जब आप लोग हमारे बगैर जीने की आदत डालें। हमें अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी। अब्बा जी की हालत देखी नहीं जाती हमजा। उनको अपनी जिंदगी तुम में जीने की आदत है, उनकी आदत कैसे बदलेगी? हमजा बात सुन ले यार, नीचे तो नीचे कर यार, मैं दोस्त हूँ तेरा हमजा। हमजा हमजा बात तो सुन। कर से शीरी शोर से इख्तलाज हो गए मुझे, और मुझे इस सन्नाटे से हौल उठ रही। अम्मा रात को खाने में क्या बनाना है? कुछ भी घोल ले। खोल लूं? ना बुरा बनाती हूँ। अम्मा ने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। हरी मिर्च वाला कीमा बना दो, अम्मा को पसंद है। नाम ना ले कोई हरी मिर्च वाले कीमे का मेरे सामने। खाती थी मैं शौक से, लेकिन अपनी जोया के साथ। अब उसके बिना
कैसे उतरेगा मेरे हलक से? जैसे उसके हलक से उतर रहा होगा हमारे बिना। वो खुश है अम्मा, उसे खुश रहने दो, मत याद कर, मत दुखी हो। जो है अगर हमारे बगैर खुश रह सकती है तो ठीक है, यूं ही सही। खा क्यों नहीं रही कुछ? खा तो नहीं। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? बहुत अच्छा। तुम्हारा? मेरा भी। क्या किया सारे दिन? सच बताओ। हाँ? सबको याद। जो याद तो आएंगे सब यार। दिल मजबूत करना पड़ेगा जो। अब इतना बड़ा कदम उठाया, पीछे पलट के थोड़ी जा सकते। हाँ। पलट कर वापस जाएं भी तो कैसे? क्या कहेंगे सब? मगर हमजा ये ख्याल मेरे दिल से नहीं जा रहा कि हमें यूं चोरी छुपे नहीं भागना चाहिए था। उन्हें मनाने की कोशिश तो करते, उन्हें ये एहसास दिलाते कि हमारे लिए हमारा एक अलग घर होना, एक अलग दुनिया होना कितना जरूरी है। ये बातें करने का क्या फायदा जो है? तुम ही तुली पड़ी थी वहां से निकलने के लिए। क्या? मैं तुली पड़ी थी? ये शाहकार आइडिया तुम्हारा था, याद करो जरा। मैंने सिर्फ आइडिया ही दिया था, कोई जबरदस्ती तुम्हें नहीं लाया, गन पॉइंट पे अगवा करके नहीं लाया हूं। मैं तो शायद अगले दिन अपना आइडिया भूल भी जाता, लेकिन तुम्हें था कि बस हर कीमत पे वहां से निकल जाए। तो तुम मुझे समझा सकते थे ना। अच्छा, मेरी ये मजाल, मेरी ये औकात जो है जी। तुम मुझे इस घर में लाए इसलिए हो कि जी भर के मुझसे लड़ सको। वहां तो सब थे ना रोकने टोकने के लिए। यहाँ कौन पूछेगा? दिन भर बिना गिने ताने दो, बातें सुनाओ। और तुमने जो वादे किए थे 1000, उनमें से कितने पूरे किए? कौन से वादे? कि मैं उस घर को जन्नत बना दूंगी, तुम होगे, मैं होंगी, और हमारी मोहब्बतें। कहाँ है वो मोहब्बतें? मोहब्बत नहीं तो रुला। हमजा मैं क्या करूं? मैं खुश रहना चाहती हूँ, मगर यहाँ इस तरह। ये आंसू साफ करो वरना लोग समझेंगे शौहर ने मारा है। हाथ तो लगा के दिखाए शौहर। क्या है इस वक्त? कौन आया है? सर ने कुछ चीजें भेजनी थी, वही आया होगा कोई बंदा पहुंचाने। सर? मेरे बॉस। उनको मना भी किया यार, लेकिन उनका खलूस और मोहब्बत ना शर्मिंदा कर देते हैं। एक सेकंड में देखता हूँ, एक सेकंड वेट। ऐसे कैसे चली गई और कहाँ? अल्लाह जाने। और ऐसे दोनों को छुपा रहे हैं जैसे हम खा जाएंगे। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। कैसा चक्कर? इस खानदान पे नहूसत का साया है, ना दामाद टिकता है ना बहू बचती है। मुझे तो लगता है कुछ और ही हुआ है और ये शर्मिंदगी के मारे पर्दे डाल रहे हैं कि हमें पता ना चल जाए। अल्लाह खैर करे अम्मा, ऐसे मत कहो। सहेली है वो मेरी। अच्छी सहेली है, हवा तक ना लगने दी। जाने के बाद बता ही देती कि कहाँ गई है, वो भी नहीं बताया। बड़ी आई सहेली। ओए सलमान, इज्जत से बुलाकर अब मुझे। शादी होने वाली है मेरी। तो जिससे शादी हो रही है वो बुलाए ना इज्जत से। घर में पहले से कोई इज्जत होगी ना मेरी, तो वो भी इज्जत करेगी। वैसे तुम मत भूलो कि तुम बड़ी हो मुझसे। तुम्हारी शादी के वक्त अम्मी ने तुम्हारे ससुरालियों से झूठ कहा था कि मैं बड़ा हूं तुमसे। अब इस झूठ को ही निभा लो। अच्छा ठीक है सलमान भाईजान जी,
जरा ये तो बताइए कि हमजा मेरी सहेली को लेकर कहाँ छुपा है? मुझे क्या पता? सब पता है तुम्हें। मैं कोई ताव हिदायत हूँ क्या जो सबकी खबर रखूंगा? बड़ा उठना बैठना था हमजा के साथ, कान में घुस घुस के राज बताते थे एक दूसरे को। कसम से फरी मुझे कुछ नहीं पता। अपनी फिरदौस की कसम खा। फिरदौस की कसम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। सत्यानाश, कहीं मेरे फिरदौस की कसम खा के झूठ तो नहीं बोल रहा? मेरा सुहाग। ये सब क्या है? बताया तो था, सर ने गिफ्ट भेजे। किस खुशी में? हमारे नए घर की खुशी में। और किस खुशी में? देखो कितने भेजती हैं। नया घर हमारा है, खुशी हमें होनी चाहिए। उन्हें किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? फॉर्मेलिटी होती है, लोग तोहफे ऐसे ही देते हैं किसी भी मौके का बहाना बना के। हमजा, तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। तुम उनके यहाँ जॉब करते हो, हम उनके रिश्तेदार थोड़ी हैं जो गिफ्ट के नाम पे ये चीजें भेज दी हैं। जो है इतने मोहब्बत और खलूस से दे रहे थे यार, मना कर देता। इनफैक्ट 2-3 दफा किया था, माइंड कर रहे थे कि तकल्लुफ कर रहा हूँ। कौन सा खुलूस, कौन सी मोहब्बत? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा उस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? क्या उन सबको इस तरह तोहफे भेजते रहते हैं वो? अब तुम्हें लड़ने का नया मौका मिल गया ना। अब मुझे क्या पता यार किसको भेजते किसको नहीं। कल आएंगे तो खुद पूछ लेना। एक सेकंड। कल आएंगे यहाँ हमारे घर? क्यों? मैंने इनवाइट किया। किससे पूछ के इनवाइट किया है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर नहीं है? या किसी को बुलाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेना होगी? हाँ, लेना होगी। और मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि वो आदमी मेरे घर में आए। मुझे नहीं पता। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई हूँ। मेरा बॉस है वो, ना भी होते तो किसी को इनवाइट करके मना करना बदतमीजी होती है। करा बदतमीजी। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है ना? चाय बनानी है ना तुमने, मत बनाना, खुद बना लूंगा मैं। पीछे हटो यहाँ से। नहीं बनाऊंगी मैं चाय। आज आप मुझसे पहले ही यहाँ आ गए हकीम साहब। क्या बात है? आज टोकेंगे नहीं कि मैं हकीम नहीं हूँ? खैर तो है? खैर कहाँ है? हमारे घरों के चांद चले गए। चांद दूर हो तब भी रोशनी देता है, और वो रोशनी इतने फासले से हम तक पहुंच ही जाती है। इसी तरह वो जहां भी होंगे उनका प्यार हम तक और हमारा उन तक पहुंच ही जाएगा। यार, हमजा के दिल में मेरे लिए सिवाय नफरतों और शिकायतों के कुछ नहीं था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि वो मेरी वजह से घर छोड़कर गया। आपकी वजह से? हाँ, मैं जानता हूं मैं गलत था, मगर मैंने माफी मांग ली थी। फिर भी वो कहता है मैं नफ्सियाती मरीज हूं। मैं नहीं, हम सब अपने अपने ख्वाब और माजी में कैद हैं और अपने तजर्बों की रोशनी में उन दोनों को परखते हैं।
सारी दोस्तें शाम में एकेडमी जाती हैं, मुझे भी दाखिल करा दें। कोई जरूरत नहीं है, सदीका आपा के यहाँ जाके पढ़ लिया करना, शाम को गली पार नहीं करने दो। सदीका आप आ जाए हज से, तुझे उनके घर में बिठा दो। चूड़ी खड़केगी उसकी, झांझर छड़केगी, दादाजी क्या कर रहे हैं? शर्म आ रही है। आवाज़ें नहीं मुझे, बड़े दादाबू, बड़े दादाबू। दादाजी दो दादाजी की दवाएं टाइम पर ले आए कीजिए प्लीज। क्यों ना होगा, हमेशा तो तुम लेके आते हो। अब आप भी अपना ध्यान रखिएगा। प्रेम गली